नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा के पूर्व विधायक और जदयू के वरिष्ठ लीडर रहे कौशल यादव जी से बात करने वाले हैं। और कौशल जी से बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि इन्होंने जो एक ऐलान किया है कि चूँकि इनका जो लंबा जो जदयू में जो अनुभव रहा है, जदयू का जो संपर्क रहा है, उस संपर्क को लेकर के इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। और उस बयान को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा बयान क्यों दिए, इनका आगे की रणनीति क्या होगी। तो इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। जी, बताया जाए जो कल आपका बयान था कि हम राजद की ओर जा रहे हैं, तो ये अपने आप में चौंकाने वाला बयान था। नहीं, 20 साल हो गया। 20 साल के बाद फिर एक निर्णय लेना था। युवा नेता तेजस्वी जी युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं की नौकरी की बात करते हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। अब मैं जहाँ था, नीतीश जी हमारे नेता थे। नीतीश जी के साथ काम करते करते बहुत दिन हो गया। नीतीश जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उन पर कुछ लोग हावी हो गया। जनता की जो उम्मीद थी, युवाओं की जो उम्मीद थी, वो ख़त्म हो गया। अब लगा कि अब युवा नेता को बिहार के बागडोर संभालना चाहिए और नवादा ज़िला इसके लिए अग्रसर रहेगा। इसी के लिए हम और हमारे कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया कि आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में मुझे काम करना है। तो कब ज्वाइन करने वाले हैं या क्या रणनीति रहेगी? रणनीति नवादा जिला में ये रहेगी हमारी कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में आने वाला विधानसभा चुनाव में पांचों सीट राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन को हम जनता के बल पर, अति पिछड़ों के बल पर, दलितों के बल पर चुनाव जीत कर जाएंगे। तो आपके लिए सर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 20 साल जब आप जदयू में थे या जदयू का नेतृत्व कर रहे थे, तो एक प्रतिद्वंदी के तौर पे राजवल्लभ यादव थे, तो वो भी राजद में अभी हैं, उन्होंने अभी राजद को छोड़ा नहीं है। ठीक है, हम राष्ट्रीय जनता दल में जब आदरणीय लालू जी थे तो हम राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष भी हुआ करते थे। बिहार में लालू यादव जी ने जो बदलाव किया 90 के दशक का, उस समय गरीब को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, गरीब कभी वोट नहीं दिया था। लालू यादव के नेतृत्व में बिहार में गरीबों की आवाज़ बनी। राष्ट्रीय जनता दल से मैंने काम किया। मैंने जब काम किया तो कुछ चालाक लोग राष्ट्रीय जनता दल में रहकर लालू जी को धोखा दिया, लालू जी के नाम को बदनाम किया। वो जो करते रहे तो हम लालू जी से दुखी होकर, क्योंकि उनके पास ऐसे लोग सट गए थे जो हमेशा लालू जी को धोखा दिया था, तो मैं छोड़ के बैकवर्ड राजनीति करने वाले नीतीश जी के साथ चला गया। कौन राष्ट्रीय जनता दल में है या नहीं है सबको पता है। ये राष्ट्रीय जनता दल में रहकर भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ था। आपको याद होगा कि जब जब चुनाव में संजय पासवान जब सांसद थे, तब जब राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार वीरचंद पासवान को टिकट मिला था, तब उस समय राजवल्लभ जी मंत्री हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे। खुलेआम संजय पासवान के लिए चुनाव प्रचार किया और उस समय भी लालू यादव को धोखा दिया। आज भी वो जब भी राष्ट्रीय जनता दल में रहे, कभी भी तेजस्वी जी और लालू जी की प्रचार को लेकर गांव जो गांव नहीं गए और कभी वो काम नहीं किया जिससे कि राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो सके, बैकवर्ड राजनीति को मजबूत किया जा सके, दलित और अति पिछड़ों की राजनीति को ताकत मिले। तेजस्वी यादव जी के लिए या फिर आपके लिए भी एक विकट परिस्थिति होगी कि एक म्यान में दो तलवार को रखना। एक जो हम लोग का मगध में कहावत है, राजवल्लभ जी और कौशल जी, क्योंकि जब तक वो जाते नहीं हैं तब तक आपके लिए भी बहुत कुछ क्लियर नहीं होगा। ये काम नेतृत्व का है। मेरा काम है तेजस्वी जी को सचेत करना, क्योंकि ये आपको जानना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति में अब तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है। और जब आस्तीन के सांप घर में पालेंगे, उदाहरण आज एक नहीं है। आप याद करेंगे 95 का विधानसभा चुनाव में जब लोक दल या जनता पार्टी था, तो उस समय भी जो आदमी आज राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे जो जेल में हैं, उन पर भी एक आरोप लगा था।
अब आदरणीय लालू जी उनका टिकट काटा था, तो उस समय भी उसका टिकट काटने के बाद वो क्या अनाप शनाप नहीं बोला, और वो लालू जी को गाली दिया, उनके फ़ोटो पर क्या नहीं किया, और उसके बाद आज क्या किया। आज जब विगत लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा का चुनाव, विगत एमएलसी के चुनाव में पार्टी ने जो टिकट दिया, जो राष्ट्रीय जनता दल का जो टिकट आया लोकसभा विधानसभा, जब उस समय वो धोखा दे दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय जनता दल में वो टिकट लेगा और कहीं चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर लालू जी और तेजस्वी जी नाम पर वो जीत भी गया, तो क्या वो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार होगा? एक एक विधायक की लड़ाई होगी और फिर आस्तीन का सांप उनको डसेगा। तेजस्वी जी परिपक्व हैं, उनको पता है कि आने वाली राजनीति बिहार में हमको कैसे करनी है, युवाओं को कैसे जोड़ना है। जो डर का वातावरण, ऐसे ऐसे लोग ही तो राजद को बदनाम किया है, ऐसे ऐसे लोग ही तो अति पिछड़ा गरीबों को बदनाम करके पार्टी को बदनाम कर दिया। मैं चाहूँगा कि मेरे पास एक विज़न है, तेजस्वी जी युवा हैं, उनके पास कोई जात पात नहीं है, युवाओं का कोई जात नहीं होता, छात्रों का कोई जात नहीं होता, क्योंकि मैं छात्र राजनीति किया हूँ, कांग्रेस का छात्र विंग का मैं ऑल इंडिया का उपाध्यक्ष रहा हूँ, जिला में युवा नेता के रूप में मैं स्थापित हुआ और मैं हर जाति को लेकर चला। मैं राष्ट्रीय में जब चुनाव लड़ता था निर्दलीय के रूप में, यादवों ने भी वोट दिया, अति पिछड़ा ने भी वोट दिया, दलितों ने भी दिया, मुसलमानों ने दिया, अग्र समाज के लोगों ने दिया। क्यों दिया? मैं भी तो यादव हूँ, क्यों मुझे वोट दिया? क्योंकि मैं उसको प्यार करना सीखा, मैं उनके साथ चला। राष्ट्रीय जनता दल के यादव उम्मीदवार तो हारे, जो अभी राजवल्लभ जी कह रहे हैं या कि हम पार्टी में हैं, उनका क्या अस्तित्व रह गया? वो कभी भी हमेशा अपने स्वार्थ की राजनीति किया है, हमेशा जहाँ स्वार्थ सत्ता है वहाँ है। लोकसभा में विगत में एमएलसी में क्या हुआ, विगत लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ। अब उम्मीद है युवाओं को कि तेजस्वी को एक जात में नहीं बांधिए, तेजस्वी को युवा के रूप में देखिए। युवा को कोई जात नहीं होता, युवाओं का जब युवा होता है तो बदलाव की ओर सोचता है, बिहार में विकास के लिए सोचता है। युवाओं के आप देखिएगा, उनका बयान देखिएगा, तो आपको नहीं लगता कि तेजस्वी जी के पास एक विजन है जो हर लोगों को लेकर चलना चाहता? तेजस्वी जी ने नहीं बोले हैं कि मुझे A to Z लेके की राजनीति करनी है, A to Z लेके आगे करना है। मौका तो दे, एक ही बात। प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, और भी लोग एक ही बात बोलते हैं। कब तक? आपको क्या मौका मिला? आपको नहीं मिला? आपको नहीं लगता कि अति पिछड़ा कहाँ ठगा गया है? आपको नहीं लगता कि महादलित को कैसे ठगा गया? गांव जाके देखिए कितना सरकारी काम में लूट है, गांव जाके देखिए, ब्लॉक जाके देखिए। लगता ही नहीं है कि लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, गरीबों की आवाज़ बनने के लिए, हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तेजस्वी जी के नेतृत्व में 5 सीट जीतने के लिए मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। लालू और राबड़ी जी के, या फिर लालू जी और तेजस्वी जी के लिए क्या मजबूरी है कि राजवल्लभ जी का परिवार का इतना विरोध के बावजूद उनको पार्टी से नहीं हटाते हैं? क्या मजबूरी है? पता नहीं मजबूरी क्या है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि लालू यादव एक अवगढ़ आदमी हैं, वो क्षमा वाले आदमी हैं। जो उनके पास जाके पैर पकड़ता है, क्षमा चाहता है, उसको वो हमेशा दान देते रहे हैं। हो सकता है कि उनका दिल बड़ा हो, लेकिन अब तेजस्वी जी को सरकार बनानी है, गरीबों की आवाज़ करनी है। अब तेजस्वी जी चल रहे हैं, लालू जी से सबको माफ़ करते रहे हैं, कई बार राजवल्लभ जी को ही माफ़ किया है, लेकिन बार बार राजवल्लभ जी ने, उनके परिवार ने उनको ठगा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में एक बार और अगर माफ़ कर देते हैं तो आप तो बलि का बकरा बन जाएंगे। नहीं, परिस्थितियों के जब मैं समय आएगा, मैंने अपने नेतृत्व से बात करूंगा, उनसे बात करके फिर मैं फैसला लूंगा कि मुझे क्या करना है। आप तो राजद में पहले भी थे, 2005 के पहले अध्यक्ष भी रहे थे, बिल्कुल और रहे। उसके बाद 15 में भी ज्वाइन किए थे। तो आपके साथ तो बाद में कह सकते हैं कि छल भी हुआ था कि आपको टिकट भी नहीं मिला। आप चूँकि राजद से लड़ना भी चाह रहे थे उस समय, कब जब अध्यक्ष थे, जो लोकसभा चुनाव। हाँ, उस समय की बातें थी कि लोकसभा का टिकट राष्ट्रीय जनता दल से बिरचंद पासवान को दिया गया था। मैं जिला का राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष था, और जो नंगा नाच उन्होंने किया था, जो मंत्री रहकर लालू यादव जी को, राबड़ी जी को जो परेशान किया, लेकिन जनता देख रही थी। जनता ने पूरी तरह उसको पराजित किया और वो हार गया। बिरचंद पासवान जीत गए। विधानसभा का चुनाव आया,
जिला अध्यक्ष होने के नाते हम आदरणीय नेता लालू जी को मैंने कहा था कि मैं गांव में रहता हूं, आपका वोटर गांव में रहता है, आपका वोटर जंगल में रहता है, आप गरीबों के नेता हैं, आपको नवादा में जो परिस्थितियाँ ऐसी है, आप ये काम आपको देखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। मैं जनता की आवाज़ था, लालू जी नहीं बोले, लेकिन जनता की जो आवाज़ थी उस समय मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और हर जगह से मैं चुनाव जीता। तो पूरा बिहार में जो गड़बड़ियाँ हुई, लालू यादव के साथ में रहने वाले कुछ लोग आस्तीन का सांप रहे, इसलिए लालू जी की सरकार चली गई। 2015 में भी आपको एक कह सकते हैं कि छल हुआ, आप जदयू से लड़े, हिसुआ से लड़े, जो कम्बिनेशन बना राजद और जदयू का, और उसमें भी आपके साथ आपको नवादा से छोड़ना पड़ा था। बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं कि फिर 2025 में यह सीन उपस्थित हो जाए? 15 में गठबंधन और नीतीश जी का तालमेल था। मैं नीतीश जी के साथ में काम कर रहा था, नवादा में मैं घूम भी रहा था। लेकिन जब लालू जी ने नवादा का सीट मांगा, गठबंधन ऐसे नहीं चलता, गठबंधन तो दोनों को मिला के चलता है। आज हमको जब कहा गया कि अभी लालू जी की सीट मांग रहे हैं, तो लालू जी हमारे नेता रहे हैं। अब लालू जी की इच्छा हुई कि वो अपने समर्थक को, राजवल्लभ जी को टिकट देना चाहते हैं, तो मैंने स्पष्ट अपने नेता नीतीश जी को कहा था कि गठबंधन हमारे चलते कोई मेरी दिक्कत नहीं हो, आप गठबंधन का पालन कीजिए। और उसके बाद वो टिकट दिया हमको, जहाँ से टिकट मिला मैं चुनाव लड़ने गया और वहाँ में मैं तगड़ा फाइट दिया और वहाँ हम 10,000 वोट से मात्र हारा हूँ, क्योंकि मुझे 10 दिन का ही मौका मिला था। मुझे 20-25 दिन का मौका मिलता तो निश्चित तौर पर हम हसुआ विधानसभा चुनाव जीतते हैं। तो ये नहीं लगता है कि यह प्लेसमेंट इधर से उधर भी तो हो सकता था? जो जदयू उधर गया, जदयू यहाँ भी लड़ सकती थी। बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था। लेकिन क्योंकि अब लालू जी के साथ वो काम कर रहे थे और उनके यहाँ संगठन के वो सर्वोपरि थे, जिला चला रहे थे राष्ट्रीय जनता दल का, तो उनको लग रहा था कि हमारे जिला का एक बड़ा नेता है राजवल्लभ जी, तो जो पार्टी में जो रहता है उसका नेता उसके लिए काम करता है, उसके लिए बोलता है। तो लालू जी इनके साथ थे, तो लालू जी को ने टिकट दिलाया उनको। तो जो जिनके साथ रहता, हमारे लिए भी नीतीश जी थे, हमारे लिए भी नीतीश जी ने उस समय काम किया था, सबसे हमको हसुआ टिकट दिया था। तो आपके लिए तो सर बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नवादा और गोविंदपुर खुद और पति पत्नी लड़ते रहे हैं, तो ऐसे में 2 सीट कैसे अरेंज होगा? एक तो कामरान अभी छोड़े नहीं पार्टी। सीट की बात ही नहीं है, बात है राष्ट्रीय जनता दल को जीतने की। सीट की बात कहाँ है? आप हमारा महागठबंधन सर्वे कर रहा है, महागठबंधन से हर पार्टी अपने अपने समय पर सर्वे करता है और जो जीतने वाला कैंडिडेट रहता है उसको लड़ाता है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ चेहरा दे के टिकट देंगे, चेहरा दे के टिकट देंगे तो कभी कोई विधायक नहीं बनेगा। या कोई प्रसाद थोड़ी है जो बटा जाएगा कि हम ये मेरा प्रसाद है भैया, ये थोड़ा सा तुम ले लो, थोड़ा सा तुम ले लो। गोविंदपुर में सर्वे कर लें कि कौन जीत सकता है, जो जीत सकता है उसको टिकट दे दें। नवादा में सर्वे करें कि क्या परिस्थितियाँ हैं, फिर सर्वे कीजिए। रजौली भी सर्वे कर लीजिए, वारसिलीगंज में सर्वे कर लीजिए। और जहाँ तक मेरा मानना है, गोविंदपुर विधानसभा में अभी घूम के आया हूँ, गोविंदपुर में क्या स्थितियाँ हैं आप जाके खुद पता लगा लीजिए। और हमारा गठबंधन जो है, हमारी पार्टी जो है जिसमें हम जा रहे हैं, उनको निश्चित पता होगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारे पास एक ही केवल है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में मुझे 5 सीट देना है, हमारा लक्ष्य केवल वही है, मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। क्या लालू जी या तेजस्वी जी ये निर्णय ले पाएंगे कि, क्योंकि मगध में अकेला राजद के विधायक हैं जिनको कि वहाँ से हटा दें? अकेला विधायक कौन है? कितना विधायक जीता है मगध में? मुस्लिम। हाँ, मुसलमान में कहीं वहाँ पर है, वहाँ सर्वे कर लीजिए, मुसलमान कितना खिलाफ उससे है। कोई ऐसा गांव है जहाँ पर वो काम किया? और क्या वो केवल राजद वोट से जीता? एनडीए का वोट उसको नहीं मिला होता वो जीतता ही नहीं। एनडीए का वोट उसको मिला, उसको तो कुछ हमारे विरोधी लोग टिकट दिला दिए जाके राजनीतिक स्थिति में। आप उठा के जाके देखिए, आप उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एनडीए के वोट से वो चुनाव जीता है। राजद का वोट मिला, तेजस्वी जी के नेतृत्व में वोट मिला है राजद का, लेकिन उसके बावजूद वो एनडीए का वोट मिला होता। और सर्वे करने की बात है, मुसलमान और यादव की बात ही नहीं है, सीट जीतने की बात है। जो जीता हुआ क्योंकि लड़ाई तेजस्वी जी के लिए की बातें हैं, लड़ाई यहाँ पर सरकार बनाने की बातें हैं और गरीबों को लेकर चलने की बातें हैं। गोविंदपुर में आपको नहीं लगता कि जितनी बार चुनाव हुए हैं, 12 बार चुनाव हुई, 9 बार हमारे परिवार के लोग ही चुनाव जीते?
क्या एक बार तो जो जीता है वो तो बदनाम हो गया? क्या किया नहीं किया, थू हो रहा है। हम वहाँ से 45 साल से हमारा परिवार विधायक है, 4 बार मैं विधायक रहा हूँ, 4 बार मैं नवादा से विधायक रहा हूँ, बिना काम का भी विधायक रहा। हाँ, एक बार जो कि बर्दाश्त नहीं करता। ये सब एक केवल निकौशला है, केवल एक ही बात केवल किया जाता है। नेतृत्व पर हमको पूरा भरोसा है कि नेतृत्व जीतने वाले उम्मीदवार, 5 जगह जीतने वाले उम्मीदवार को वो चुनाव लड़ाएंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाला समय में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 2015 की तरह अगर एक बार फिर प्रयोग करती है आपको नवादा लड़ने के लिए, गोविंद को छोड़ने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें? भविष्य की बात है, अभी तुरंत कर दूं? 1 सेकंड में कहाँ जाऊंगा, किसके साथ गिर जाऊंगा, अभी निकल गया। अभी भविष्य की बातें क्या करना, अभी तो हमको ये करना है पॉजिटिव हमेशा सोचिए। नेगेटिव सोचेंगे तो चल ही नहीं पाएंगे हम। अच्छा है, पॉलिटिक्स में हमेशा पॉजिटिव सोचा जाता है। एक बड़ा सवाल है सर, राजवल्लभ जी खुद को यहाँ यादव का पोप मानते हैं और ये आपका भाषण में भी हम लोग को सुनने को मिलता है। यादव का पोप? आप पोप कैसे बनिएगा? मैं यादव का पोप नहीं हूँ। यादवों का पोप और बैकवर्डों का पोप एक ही आदमी है, वो है लालू यादव। जो भी का तो खुद वही मानते हैं। तो लोकसभा चुनाव में पता चल गया कि यादवों का पोप कौन है, लालू यादव है कि राजवल्लभ यादव है। ये भरम में लोग क्यों रहते हैं? चुनाव लड़के देख लेना भाई, नवादा में राष्ट्रीय जनता दल सालागढ़ के चुनाव लड़के देख ले, बैकवर्ड का कितना वोट मिलेगा। वो सारा डिपेंड कर रहा है किस वोट पर? अगड़ी जाति पर, जिसको बार बार मारा, जिसको सारा चीज को क्या नहीं किया 20 साल में, वो अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, सभी को क्या नहीं हुआ। आज दुहाई दे रहा है, दुहाई हो सरकार की, दुहाई हो सरकार की। हाँ, अब वो सब बात नहीं होने वाला, राजनीति लंबी होने वाली है। क्योंकि आपकी छवि रही है, एनडीए की छवि रही है और यादवों के बीच में आपको जाना है। यादव के बिना तो मैं चुनाव जीत ही नहीं सकता। 2005 में क्या लगता है कि यादव वोट नहीं दिया मुझे? नवादा में ठीक है, परसेंटेज 30% रहा नवादा में। गोविंदपुर विधानसभा में यह यादव वोट 50% रहा। नवादा में मुसलमान 40% दिया, गोविंदपुर में 50% दिया। 2020 में केवल यादव का वोट हमसे खसका है और मुसलमान का वोट खसका है। मैं जब भी चुनाव जीता हूँ तो यादव और मुसलमान के बिना नहीं, अति पिछड़ा के बिना नहीं, हर समाज के लोग, चाहे कम हो या ज़्यादा। अगड़ी जाति ने भी हमको गोविंदपुर में वोट दिया है, अगड़ी जाति के लोग नवादा में वोट दिया, कम हो या ज़्यादा ये एक अलग मैटर करता है। यादवों के बीच में क्या करना है? यहाँ थोड़े लाठी चलाना है, यहाँ तो राजनीति है। यादव परिपक्व हो गया, यादव परिपक्व नहीं होता। आदरणीय लालू जी ने जो, तेजस्वी जी जो टिकट दिया कुशवाहा को, यादव ने 98% वोट गिरा दिया, मुसलमानों ने वोट गिरा दिया। जो राजद के जो विधायक हैं नवादा में और रजौली में, क्या क्या नहीं गालियां दिया कुशवाहा को। कुशवाहा के शादी कर्मी रे, टिकटवा मिल गेलो रे, तेजस्वी दे दिल को टिकटवा कोरिया के रे, एक बार की कर्मी रे, ऐसा वर्ड का प्रयोग। लालू यादव बैकवर्डों के एकमात्र नेता अभी हैं और युवा नेता के रूप में हम तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, उनका विजन को देख रहे हैं। तेजस्वी के पास कोई जात पात नहीं, क्योंकि वो युवा है, उसको अब बिहार का भविष्य बनाना है, बिहार में नौकरी देना है। आवाज़ आपने नहीं देखा कि जो लोग बोल रहे थे, जो तेजस्वी बोल रहे हैं, सरकार उसका अमल कर रही है। तो वही तो बात बोला जा रहा है। तेजस्वी जी के पास विजन है तब तो बोल रहा है, वो युवा तभी तो बोल रहा है। युवा का कोई जात नहीं होता, युवा का कोई नहीं। तेजस्वी एक युवा हैं, उनका कोई जात नहीं है, उनका केवल बिहार में सभी जात को लेकर चलने का है, नौजवानों की ताकत देनी है। हर नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि तेजस्वी जी को आने के समय में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब संकल्प लें। हम लोग सारे लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में यहाँ 5 सीट चुनाव जिताकर दिया जाएगा जनता के बदौलत। क्योंकि एनडीए का परंपरागत वोट रहा है भूमिहार, जो जिस इलाके से आप नेतृत्व करते रहे हैं, और आप सीधा राजद में जा रहे हैं। एनडीए का कैसे वोट मान लूँ मैं? भूमिहार रहा। अगला विधानसभा में भूमिहार का वोट तो थम्पिंग लालटेन का हुआ, गोविंदपुर विधानसभा में कैसे मैं मान लूँ? एमएलसी चुनाव में जदयू के कैंडिडेट सलमान रागिब थे, एमएलसी का वोट में सारे भूमिहारों ने लालटेन के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार को दिया, जदयू को दिया ही नहीं। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस भी, पूर्णिमा यादव भी, मैं चुनाव लड़ रहा था, वोट कहाँ दिया गया? भूमिहार कहाँ पर एनडीए के समर्थक में है? कहीं पर समर्थक नहीं। भूमिहार एक समाज चालाक, मतलब कि प्रतिष्ठित समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, उसको बिहार बनाना है। आने वाला समय भूमिहार निर्णय लेगा कि बिहार किसके तरफ जा रहा है।
एक सवाल सर, चूँकि आप जदयू का लंबे समय तक यहाँ पे कमान संभाले हैं, सब कुछ देखते रहे हैं, सरकार आपकी रही है, ऐसा क्या हो गया कि आखिरी समय में आपको ये निर्णय लेना पड़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ निर्णय की बात। अब तो कहा था मैं आपको कि लालू यादव जी ये बुजुर्ग हो गए, नीतीश कुमार का अभी उम्र 75 साल हो गया। आपको नहीं लगता माननीय मुख्यमंत्री जी थक गए हैं? क्या आपको लगता है कि युवाओं की उम्मीद नीतीश जी से होगा? युवाओं को उम्मीद तेजस्वी से होगा। युवा हमेशा एक चलता हुआ आदमी चाहिए, बोलता हुआ आदमी चाहिए। आपको नहीं लगता? हाँ, तो युवाओं को एक युवा नेता चाहिए। और मैं भी अभी युवा हूँ, क्योंकि नीतीश जी के पास अब उम्र नहीं है। नीतीश जी को घेर लिया है लोग, ऐसे लोग जो कि कभी भी नीतीश जी के साथ नहीं था। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं नीतीश जी के पास, कौन कौन दल से आके बैठ गए? आप ये बता दीजिए, क्या वो विचारधारा के साथ हैं, बैकवर्ड विचारधारा के साथ चल रहे हैं, दलित विचारधारा के साथ हैं? जब था तो मैं उनके साथ था, जब थे तब उनके साथ थे। अब हमको लग रहा है कि नीतीश विचारधारा से पीछे हट रहे हैं, तब मुझे निर्णय लेना पड़ रहा है कि लालू जी भी अब उम्र हो गया और तेजस्वी जी उस विचारधारा के साथ जा रहे हैं, तो मैं तेजस्वी जी के विचारधारा के साथ जा रहा हूँ। तो क्या लगता है कि अब शासन प्रशासन पे भी इसका असर पड़ा होगा? क्योंकि जो सरकार के जो मुखिया हैं वो बीमार पड़ गए एक तरह से, और चारों बीमार हम नहीं बोल रहे हैं, हमको नहीं पता है वो बीमार है या नहीं है। अब मैं अभी नहीं कह सकते हैं जो अब जो टेलीविज़न पर मैं सुनता हूँ, जो देखता हूँ, समझे, जो नीतीश जी को मैं जानता था वो नीतीश जी नहीं है। मैं ये जान सकता हूँ, नीतीश जी को मैं 2005 में मुख्यमंत्री बनाने में अहम रोल अदा किया। हम लोग निर्दलीय उनके साथ नहीं रहते तो सरकार उनकी नहीं बनती। हम वो नीतीश जी को जानता हूँ जो लालू यादव के साथ रहकर 90 के दशक में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ भी गया था। मैं उस नीतीश को जानता हूँ जो बैकवर्ड की बात करते थे। मैं उस नीतीश को जानता हूँ जो दलितों की बात करते थे। आज न वो लालू यादव जी भी बेचारे, उम्र हो गया लालू जी यादव जी को भी, और नीतीश जी को भी उम्र हो गया। अब उन्हीं में से हमको चयन करना है कि युवा नेता में कौन कौन नेता है जिसको मुझे आगे उनके साथ चलना है। तो तेजस्वी जी को मैं समझ में आ रहा है, जो बयान देते हैं तेजस्वी जी, तो लगता है कि इनके पास विजन है, हर जात को लेके चलने की क्षमता है, इसलिए मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, नवादा मान लिया कि राजद आप संभाल लेते हैं, तो आपको आपकी क्या रणनीति, क्या नेतृत्व से क्या अपेक्षा रखते हैं जिसके जरिए आप 5 सीट का दावा कर सकते हैं? नेतृत्व से इच्छा रखते हैं, जब मैं इस पार्टी ज्वाइन करूँगा, कि तेजस्वी जी 5 विधानसभा सीट पर सर्वे कर लें और जो जीतने वाला उम्मीदवार है उनको टिकट दे। महागठबंधन में ऐसा हुआ तो 5 विधानसभा में तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव जीता जा सकता है। तेजस्वी जी के साथ जाने का जो है घोषणा कोई बड़ा स्वरूप में होगा या आप बोल दिए? बड़ा स्वरूप में होगा। तो कुल मिलाकर अभी नवादा के पूर्व विधायक कौशल यादव जी से बात कर रहे थे, और इन्होंने खुल के अपनी सारी बात रखी है कि नवादा में क्या परिस्थितियां हैं और ये कैसे उसको टेकल करेंगे, क्योंकि विपरीत विचारधारा में इनको शिफ्ट होना है। और ये मानते हैं कि कोई विचारधारा नाम का चीज़ नहीं है, वो जहाँ फिर जाएंगे उस हिसाब से सेटल होगा। धन्यवाद।